हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। तो बच्चों देखो, त्रिभुज ABC के कोई दो कोण, यहाँ पर हम कोण A और कोण B लेते हैं। तो कोण A के संगत कोण त्रिभुज DEF में क्या है, तो D, तो ये बराबर हो। साथ ही कोण B का संगत कोण कोण E है, तो ये बराबर हो। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण समरूपता नियम से, अर्थात AA नियम से, यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की बात करें तो कोण A का संगत कोण D है, तो ये आपस में बराबर है। तथा कोण B का संगत कोण कोण E है, तो ये बराबर है। तो यहाँ से बच्चों हम कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के कोण समरूपता नियम से। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है। जिसमें बच्चों देखो कोण ABC बराबर है 90 डिग्री के तथा कोण AMP है 90 डिग्री के, अर्थात समकोण के। साथ ही यहाँ पर देखो, हमें प्रश्न में सिद्ध करना है CA बटे PA बराबर BC बटे MP। और प्रमाण की ओर चलते हैं। तो प्रमाण में बच्चों हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP की बात करेंगे। तो इन दोनों ही त्रिभुज में बच्चों देखो, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण AMP के, क्योंकि ये दोनों समकोण है। ये हमें प्रश्न में दिया है। साथ ही बच्चों
इन दोनों ही त्रिभुज में हम देखें तो कोण ए दोनों ही त्रिभुज में उपस्थित है अर्थात मौजूद है, तो यहाँ से हम कहेंगे कोण ए बराबर है कोण ए के, अर्थात ये है उभयनिष्ठ। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। कोण कोण समरूपता नियम से। अब जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से हम त्रिभुज ए बी सी में भुजा सी ए की बात करें तो सी ए के संगत भुजा क्या होगी, त्रिभुज ए एम पी में पी ए के, तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखो अतः सी ए बटे पी ए बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो बी सी बटे एम पी के, ठीक है, अथवा पी एम के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी सी बटे पी एम और एम पी, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एम पी लिखेंगे। देखो यहाँ पर सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी हम लोगों ने सिद्ध किया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।